माधवदास जी का चरित्र है। वो माधवदास जगन्नाथपुरी वाले नहीं, ये माधवदास मैदानी कहलाते हैं, उनका चरित्र। माधवदास जी बार टेकरा गांव के रहने वाले हैं। जैसमल राज्य में उनका गांव था। और ये क्या करते थे कि लूट मार करते थे। रास्ते में लग जाते थे, जो बड़े बड़े लोग जो भी लिए निकलते थे उनको लूट लेते थे। जब नहीं देता था तो मारपीट भी करते थे, माने हर तरह का कर्म करते थे। इस तरह से उनकी जीविका चलती थी। उनके साथ बहुत से डाकू भी थे। ये डाकुओं के सरदार थे माधवदास जी महाराज। तो ये जंगलों में रहा करते थे, राहगीरों को लूटा करते थे। अब हुआ क्या कि जैसमल राज्य में अकाल पड़ गया। अब जब अकाल पड़ गया, भूखे लोग मरने लगे, तो जो व्यापारी लोग थे वो सिंधु देश में जा कर के बड़े बड़े ऊँटों में गल्ला भर भर करके और अपने देश को लाते थे व्यापार करने के लिए। तो बहुत से व्यापारी ऊँटों में गल्ला लाद करके और जब चले आ रहे थे तो भयानक जंगल पड़ता था, कई किलोमीटर का जंगल पड़ता था। चलते चलते शाम हो गई, ठंडी का समय था। अब ये सब व्यापारियों ने सोचा कि शाम हो गई, रात होने वाली है, अभी जंगल बहुत है, कैसे पार करें। तो कहा एक काम करें, अब रात्रि का समय है, अब यहीं कहीं रुक जाएं, अब जंगल में तो रुकना ही पड़ेगा। तो सभी कोई वहाँ पर डेरा डाल लेते हैं। रात्रि हो गई और उसी समय एक रामानंद संप्रदाय के एक साधु थे जिनका नाम था मोहनदास। ये भी तीर्थ यात्रा करते हुए आए तो देखा कि लोग बैठे हुए हैं, तो इन्हीं के बीच में जा कर के बैठ गए। अब जब बैठ गए तो साधु हैं, उन्होंने धूनी चिताई और धूनी चिता करके बड़े बड़े लक्कड़ लगाए। सभी कोई लकड़ियों के पास दूर दूर बैठ करके, और ठंडी के दिन थे, आग तापने लगे। अब उन सब व्यापारियों ने में से एक ने कहा, भैया आज तो भगवान की बड़ी कृपा है, अगर माधव दास यहाँ ना मिलते, माधव डाकू ना मिलता तो बड़ी कृपा होती। पता नहीं हो कब यहाँ आ जाए और हम लोगों का सामान छीन करके ले जाए। अब तो भगवान ही कृपा करें जो हम लोग बच जाएं। दूसरा कहता है एक काम करें ना भाई, बारी बारी से जगेंगे, सब कोई ना सो जाना, जिसकी ड्यूटी लगी है वो बारी बारी से जगे और पहरा दे। तीसरा बोला, अरे नहीं भैया, पहरे से काम नहीं चलेगा, एक आदमी जगता रहे और बाकी सब सोते रहें। ऐसे में अगर वो माधव आ गए तो कौन रक्षा करेगा। तो जो बाबा जी बैठे थे मोहनदास जी, उनसे एक ने कहा कि बाबा जी अब हम तो थके हुए हैं रास्ता चलते चलते, अब आप रात भर जगिएगा, बड़ी कृपा होगी। कहा ये कोई बड़ी बात थोड़ी, हम तो रातों रात जगते हैं। अरे रात में जग के क्या करते हो। कहा कुछ नहीं करते हैं, संपत्ति बटोरते रहते हैं हम। अरे महाराज कौन सी संपत्ति बटोरते हो। राम नाम की, रात दिन राम नाम की संपत्ति, हम पूंजी समेटते रहते हैं और कुछ नहीं करते। अरे महाराज ये झोले झक्कड़ में जो कुछ भी तुम्हारे रखा है, अगर माधव सिंह इधर आ गया तो मारेगा अलग और लूट अलग लेगा। अरे कहा हम तो चाहते हैं कि वो लूटे आ करके, हम तो अच्छी तरह से बिल्कुल लूटने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। अब ये जो शब्द है माधव सिंह कुछ दूरे खड़े हो करके सुन रहा था, क्योंकि उसका भी डेरा उसी जंगल में रहता था। अब बाबा जी ने सोचा, वो तो साधु थे, उन्हें काय का डर लगता। उन्होंने कहा भैया राम नाम को जो लूटता है उसका जीवन सफल हो जाता है। अगर माधव सिंह आ कर के और मेरे राम नाम को लूट ले, कितनी अच्छी बात होगी, उसका तो जीवन सुधर जाएगा। न जाने कितने लोगों का उसने मर्डर किया,
न जाने कितने लोगों का धन छीना, कितने लोगों की आत्मा दुखाई, तो नरक निश्चित जाएगा। लेकिन अगर आकर के ये मेरा धन अगर ले लेगा तो उसका कल्याण भी हो जाएगा। इस तरह का बाबा जी कह रहे थे, लोगों को बता रहे थे। तो एक ने कहा, महाराज वो तुमसे राम राम की शिक्षा लेने ना आएगा, वो आकर के पहले डंडा ही देगा तुम्हें। कहा डंडा देगा तो मैं सह लूँगा, पर उसे राम नाम जरूर दूंगा मैं। क्या करेगा मार करके, मैं मर जाऊंगा और क्या, लेकिन उसे राम नाम जरूर धन दूंगा। देखो उसे ज्ञान नहीं है ना कि मैं संसार में आकर के क्या कर रहा हूँ। अगर ज्ञान हो जाए तो सब छोड़ दे, लेकिन उसको सोचना चाहिए कि मैंने इतने जीवों की हत्या की, न जाने कितने लोगों का हृदय दुखाया, कितने का धन छीना, तो मेरी क्या गति होगी, मैं कहाँ जाऊँगा, नरक जाऊँगा, वहाँ पर ठुकूँगा, पिटूँगा, मारा जाऊँगा। वो अगला जन्म पता नहीं किसका होना है, किस जाति में होना या किस जीव में होना है, ये कुछ पता नहीं। ये बात जो है वो माधो सिंह सुन रहे थे, उस संत की बात हृदय में लग गई। अब महाराज सभी कोई जाग रहे थे, आग ताप रहे थे। उसी समय पर बड़ा ऊंचा पूरा मूंछें लपेटे, हाथ में धनुष बंदूक लिए वो आकर के खड़ा हो गया। अब जैसे ही खड़ा हुआ सब कोई तो कपने लगे कि भैया लगता है यही। उसने कहा आप लोग बिल्कुल मत डरो, जो माधो सिंह है ना वो बिल्कुल मर गया है। अरे भैया कब मर गया? कहा भी अभी मरा है। किसने मारा है? कहा ये जो बाबा जी है ना इन्होंने गोली चला दी है, तो इसी गोली से मर गया। अरे भैया कौन गोली चली यहाँ पर, हम तो बैठे रहे। अरे कहा तुम लोग नहीं समझ सकते हो। ऐसा बोलते बोलते वो माधो सिंह महाराज के चरणों में प्रणाम करता है और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। महाराज आप डरने की ज़रूरत नहीं है, वो माधो सिंह जो है आपने ठीक किया जो मार डाला उसको, और जो अपनी वर्दी पहने था उसको निकाल के और उसी में डालने लगा आग में। महाराज ने कहा भैया ये तुम क्या कर रहे हो? कहा इसको दफना रहा हूँ, माधो सिंह को दफना रहा हूँ। अब दूसरा माधो सिंह प्रकट हो गया और उसने पूरी वर्दी उसमें जला दिया और हाथ जोड़ करके बैठ गया। महाराज आपने जो ये कहा है कि बड़े बड़े पाप करने के बाद और भगवान का नाम जो स्मरण करता है, भगवान उसे कृपा करके नरक में नहीं जाने देते, उसके सदगति बना देते हैं और अपने धाम को बुला लेते हैं। क्या बात सही है? अरे कहा भैया ये बात पूछते क्यों हो, करके देखो, अगर ना मिले तो बताना मेरे से, तुम करके देखो। कहा महाराज तो बड़ी कृपा है, आप तो हमको दीक्षा दे दीजिए। और मैंने ये सब परित्याग कर दिया, जितना मैंने जो दंडता की मैंने सब छोड़ दिया। कभी रात्रि का समय, सवेरा तो होने दो, फिर देखते हैं। अब तो भैया जितने ऊँट वाले थे उन्होंने कहा बड़ा अच्छा हुआ भैया जो हमारे साथ में बाबा जी आए, और नहीं तो जान तो चली ही जाती, धन तो जाता, जान भी जाती। बड़ा सवेरा हुआ, सभी ऊँट वाले तो चले गए। अब ये जो है माधो सिंह से महाराज ने कहा कि आप जाओ स्नान करके आओ। अब स्नान करके जब आया तो महाराज वैष्णव थे, उन्होंने राम मंत्र दे दिया और माधो सिंह की जगह माधोदास उनका नाम रख दिया। और इतना कह कर के कहा जो हमने तुमसे कहा है भगवान का नाम स्मरण करना, कभी भूलना नहीं, और आज के बाद ये कोई कर्म मत करना, भगवान तुम पर निश्चित कृपा करेंगे, ये गुरु की वाणी मान लो, अब मैं चल रहा हूँ। ऐसा करके महाराज वहाँ से तो चले गए। अब इसने क्या किया कि धूनी के सामने बैठ करके 12 वर्ष उठा नहीं, 12 वर्ष धूनी के सामने मैदान में बैठा रहा, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, कुछ भी, किसी ऋतु में उठा नहीं। और इस तरह से 12 वर्ष उसने जब तपस्या किया तो एक बड़ा भारी सिद्ध हो गया, सिद्धि आ गई उसके जीवन में। अब वो इसको लगने लगा कि अरे अब तो मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया है। अब उसको भगवान के बिना अच्छा नहीं लगता था। इस तरह से उसका जब जीवन बदला तो अब उसने क्या किया कि वहाँ से उठ कर के
और वो माने 12 वर्ष के बाद जब उठ कर के जब वहाँ से गया तो जा कर के वो एक दूसरे गांव में पहुँचता है। उस गांव में जब पहुँचता है तो उस गांव में बीकानेर देश में पहुँचता है। तो वहाँ पर एक बीकानेर के गांव के बाहर एक भैरव का मंदिर था। तो उस भैरव के मंदिर में बाहर बैठ कर के ये भजन करने लगे। जब भजन करने लगे तो भैरव जी प्रकट हो गए। कहा, महाराज आप इतना भजन करते हैं कि आपका तेज मैं सह नहीं पाता और मैं यहाँ रह नहीं सकता हूँ, इसलिए आप एक काम करिए, कृपा करके यहाँ से प्रस्थान कीजिए तो कम से कम यहाँ मैं सुख चैन से रहूँ। उन्होंने कहा, ठीक है भैया, तुम्हें कष्ट है, तुम्हारे आश्रम में हम रुक गए हैं, हम चले जाएंगे। तुम एक काम करो, वो जो हमारी खड़ाऊँ रखी हुई है उसको ला करके हमको दे दो, हम पहन के चले जाएंगे। अब वो जब खड़ाऊँ उठाने जाता है भैरव, तो जैसे ही नीचे से हाथ लगाता है उस खड़ाऊँ में उसका हाथ दब गया। अब वो निकलवाई ना करे, वो खड़ाऊँ इतनी वजनदार हो गई कि वो पसीना पसीना हो गया भैरव। अरे महाराज बचाओ, पता नहीं ये खड़ाऊँ है कि पहाड़ है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। कहा, नहीं भैया तुम उठा करके लाओ, हम चले जाएंगे। कहा, महाराज बिल्कुल ना जाओ, हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई जो हम आपको यहाँ से भगा रहे थे। जब ऐसा कहा तो उनका हाथ खड़ाऊँ से निकल आया। अब उन्होंने कहा, महाराज भैरव जी ने कहा कि अब महाराज एक काम करो, अब हमको अपना चेला बना लो, चेला बनाओ और हम आपकी सेवा करेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है भैया बन जाओ, अच्छी बात है, भगवान की ओर चलो। तो उससे भैरव जी को भी इन्होंने माने माधवदास जी ने बढ़िया दीक्षा दे दिया और उसका नाम रखा खेमदास। भैरव जी का नाम रखा खेमदास। अब खेमदास गुरु जी की सेवा करने लगा, माधवदास जी की। वहाँ झाड़ना बुहारना, ला करके कुछ न जो वस्तु चाहिए देता था। अब एक दिन की बात है, बहुत से संत वहाँ पर आ करके और आ गए, माने वहीं पर काफ़ी। हाँ, जब आए तो उन्होंने खेमदास से कहा, खेमदास अब तो संत आए हैं, अब इनकी व्यवस्था तुम्हें करना है। कहा, जी गुरुदेव। और खेमदास क्या है, उसी समय पर मुल्तान शहर जाता है और वहाँ एक सेठ के यहाँ शादी हो रही थी। तो अनेक प्रकार के व्यंजन बने हुए थे, बड़े बड़े कड़ाहों में हलवा रखा था। तो एक कड़ा उठा करके वो ले आया हलवा का, बड़ा भारी कड़ा उठा करके। अब भैरव जी हैं, कौन शक्ति की कमी, ला के रख दिया। अब जब ला के रख दिया, सब संतों का परोसा गया, सभी संतों ने भगवान का प्रसाद मान करके और पाया। अब पाने के बाद, अब इसके बाद क्या है कि महाराज ने कहा, माधवदास जी ने, कि खेमदास एक काम करो, उसके यहाँ शादी है ना, इसलिए भभूति ले जाओ और उसकी कड़ाही में डाल देना, कहीं कम ना जाए, इसलिए ये बढ़ता रहेगा। खेमदास तत्काल गए भैरव जी, और कड़ाही में जो दूसरी कड़ाही थी उसमें वो भभूति डाल दिया। अब जितनी बारात आई थी और पूरा हलवा खा गई, लेकिन फिर भी हलवा की कमी नहीं आई, माने वो बढ़ता ही जा रहा था। अब हुआ ये कि उसी सेठ का एक केवल एक लड़का था, अब वो गूंगा था, बोलते बनता नहीं था, पैसा खूब था, बड़ा दुखी था। तो खेमदास जी ने कहा, भैया सेठ जी, अगर इस लड़के को अगर अच्छा करना चाहते हो तो हमारे गुरुजी के पास चलो। अरे भैया तुम्हारे गुरुजी क्या करेंगे, ये जन्म से ऐसा है। अरे कहा, विश्वास करो भाई, आप चलो। तो उस लड़के को लेकर के जब आते हैं भैरव जी के स्थान में, तो सेठ ने देखा कि ये बड़ा भारी कड़ाह तो हमारा है, ये कहाँ मुल्तान से इधर आ गया। अब मुझे तो ख्याल ही नहीं है, इसलिए कि बारात में कोई कमी आई नहीं, तो देखने सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और वो बड़े गौर से देखने लगा कड़ाह को। जब चारों तरफ फिर करके देखा तो उसका नाम लिखा हुआ था। कहा, ये तो कड़ाह है मेरा। अब ये कैसे आए, तो भूलना पूछ गया, वो मैंने भूल गया पूछना।
अब वो जा कर के कहा हमारे गुरुजी यही बैठे हैं, खेमदास ने बताया। वो सेठ जा कर के चरणों में गिरा, महाराज ये मेरा केवल एक ही बालक है और ये बिल्कुल गूंगा है, बोलता नहीं। जो गूंगा होते हैं बहरे भी होते हैं, उन्हें कुछ सुनाता भी नहीं। तो महाराज ये अच्छा हो जाएगा ना तो मैं आप ही को समर्पित कर दूंगा, आपकी सेवा में रहेगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भैया, लाओ इधर। जो बैठाया और उन्होंने उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा बोलो सीताराम। अब वो तो सीताराम भर कहने से उसके कान खुल गए, मुख की वाणी खुल गई। अब तो वो सब बोलने लगा। अब तो वो गुरुजी का पक्का चेला बन गया। अब उनने कहा प्रभु हमने तो कह दिया था कि वो आपका शिष्य बनेगा। तो वहाँ उसको रख लिया और उसका नाम शिष्य का रखा सुंदरदास। अब क्या हुआ कि इनके जीवन में गद्दियाँ चलती थीं, माने एक गद्दी के बाद दूसरा, दूसरे के बाद गद्दी के पास तीसरा, इस तरह से बैठते। अब जो सुंदरदास था जब उनका शरीर शांत हो गया तो जिस गद्दी में माधवदास बैठा करते थे उसी गद्दी के ये मालिक हो गए। और उनमें एक हरि नाम के जो संत हुए हैं, जो सीताराम की उपासना करने वाले थे उसी मंदिर में जहाँ पर वो रहते थे। तो लेकिन उनकी उपासना छूट गई। देखो वैभव जब आ जाता है तो यदि तो भक्ति कमज़ोर पड़ने लगती है। अगर ध्यान न दिया जाए, भगवान की ओर न चला जाए, भगवान से प्रार्थना न की जाए, तो फिर आदमी वैभव की ओर चल करके भगवान का भक्त हाँ ज़्यादा नहीं लगेगा। हाथ कटने के बाद तो दवा भी रोक चलेगा फिर। चलिए उसके बाद तो डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी हैं? हाँ। आगे नहीं बढ़ा है हैं? हाँ। चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं।